मैं आपके बीच में इसी 9 साल बेमिसाल के रूप में आया हूँ कि ये 9 साल बेमिसाल क्यों है। देखिए 2014 जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया कि स्थायी सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट। उससे पहले 30 साल तक करीब करीब अनस्टेबल गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकारें रही। और 18 मई को गार्जियन लिखता है कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। उसी में आर्टिकल में वो एक जिक्र करता है कि एक ऐसे आदमी प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल से नहीं पढ़े हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और कोई पॉलिटिकल घराना भी उनका नहीं है। ये है 18 मई 2014। 23 मई 2014 को हमारे सेंट्रल हॉल में जब भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती है और एनडीए की बैठक होती है और हम सब मिलकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता चुनते हैं और सरकार बनाने के लिए अधिकृत करते हैं तो वो एक भाषण देते हैं। उस भाषण के कई बिंदु हैं, लेकिन एक कोर सब्जेक्ट उसमें है कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और गरीबों के लिए समर्पित होगी। जब हम पीछे 9 साल मुड़ के देखते हैं तो उनकी बात 100% सही साबित होती नजर आती है। उसके बाद आप देखिए कि वो एक योजना बनाते हैं, टारगेट लेते हैं और हर योजना का, मैं ये नहीं कहता कि इन 9 सालों में जो योजना बनी उससे पहले कोई योजना नहीं, कुछ नई योजनाएं हैं, कुछ जो पहले योजना है उनका स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई। ये स्केल और स्पीड ये महत्वपूर्ण शब्द है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके का। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी से पहले भी इस देश में मकान बनाने की योजना थी। उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। टारगेट मिलते थे किसी ग्राम पंचायत में 2 या 3 4 और राशि मिलती थी लास्ट में हाईएस्ट 50,000 हो गई थी, जिसमें से 43,000 वो देते थे। 7,000 पर्यावरण के लिए रखते थे, पेड़ लगाया है, नाली छोड़ी है क्या, साफ सफाई है क्या, तब देते थे। तो 3 किस्तें तो वो और चौथी किस्त और पर्यावरण के नाम पे। और फिर उसका जो वेरिफिकेशन होता था, वीडियो से वेरिफिकेशन कराओ, पहली किस्त का पैसा लगा कि नहीं लगा, दूसरी किस्त का लगा कि नहीं लगा, फिर कलेक्टर से कराओ, विवाद हो जाता है तो डिविजनल कमिश्नर भी आता था बीच में। ये लेंथी प्रोसेस था। अब योजना थी, उस योजना का स्वरूप बदला और योजना बनी प्रधानमंत्री आवास। और कच्चे मकान पक्के मकान बनते हुए हम देख रहे हैं, गाँव में भी पूरे देश में भी। और करीब करीब इन 9 सालों में 4.5 करोड़ पक्के मकान बन गए। स्केल बढ़ा, स्पीड बढ़ी, राशि भी बढ़ी। 43,000 से सीधा 1.5 लाख किया, कुछ जगह 2.5 लाख तक भी, कुछ राज्य सरकार ने अपना सहयोग दिया। और टेक्नोलॉजी का चेंज उन्होंने यहाँ यूज किया। क्या यूज किया? जैसे पहले वो यूटिलाइजेशन मांगते थे, वीडियो कलेक्टर, उससे इन्होंने जियो टैग किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जियो टैग किया का फोटो खींच के भेज दीजिए और फोटो वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हो जाएगा और अगर कमरे आपके बने हुए नजर आ जाएंगे तो आपकी राशि सीधे खाते में चली जाएगी। ये चेंज है जी, ये 9 साल का। वो मैं स्पेशल मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल जितना चेंज इन 9 सालों में हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये एक चेंज हुआ। जैसे एक उदाहरण और दूंगा कि मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में चीफ व्हिप था। मुझे एक फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेजरी बेंच से हट करके अपोजिशन बेंच में जाना पड़ा। कोई बिल आ रहा था जिसके लिए मैं परस्यू कर रहा था कि इस बिल का ये प्रावधान है, अब इसका क्यों आप विरोध कर रहे हो, तो इसके लिए तो उन्होंने
जाते हुए मुझे जब वापिस आने लगा तो एक बात कही कि भाई ये प्रधानमंत्री जी आपके जो टारगेट रखते हैं ये पूरे होने वाले नहीं हैं। मैंने कहा किस टारगेट की बात कर रहे हो? कि हम कह रहे हैं टॉयलेट बनाए। तो अब यहाँ टॉयलेट बनाने की भी योजना थी कांग्रेस के जमाने में, उसका नाम था निर्मल ग्राम। और वो जो मेरे से बात कर रहे थे वो चैलेंज भी कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे हम भी सरकार में मंत्री रहे। ठीक है, निर्मल ग्राम हम भी बनाते थे, ओपन डेफिकेशन फ्री का काम हम भी करते थे, जरूरी भी है ये। 50 लाख कभी टॉयलेट बना दिए, कभी 60 लाख बना दिए, 70 लाख। तुम 1 करोड़ का टारगेट रख लो भाई। ये क्या है, कोई 10 करोड़ टॉयलेट बनते हैं क्या देश में? और जब हम इन 9 सालों में पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 11.5 करोड़ टॉयलेट बन के ये स्केल और स्पीड बनाने का काम ये 9 साल बेमिसाल, इसलिए हम कहते हैं। बहुत सी योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं, 100 से अधिक योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने इस पीरियड में दी, कंसेप्ट दिया और वो डिफरेंस भी थी। कुछ ऐसी योजनाएं जो योजना नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री जी कनेक्ट होते हैं, जैसे मन की बात, इट इज नॉट ए प्लान। प्रधानमंत्री जी जनता से कनेक्ट होने के लिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन जनता से कनेक्ट होने का जो मन की बात का एक विषय था, ये अलग विषय था। इस मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं लाते हैं प्रधानमंत्री जी, और राजनीति का रे भी नहीं लाते हैं। जिन्होंने देश में काम किया अच्छा, कोई जल संग्रहण में अच्छा काम कर रहा है, कोई खेल में अच्छा काम कर रहा है, कोई संगीत में अच्छा काम कर रहा है, कोई साहित्य में अच्छा काम कर रहा है, उनका जिक्र करते हैं ताकि भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले। और दूसरा, किसी की जयंती आ गई किसी महापुरुष की, तो उस महापुरुष का जिक्र करते हैं। चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कुछ हीरोज रहे उनका भी करते हैं, कुछ संतों का भी करते हैं। एकदम डिफरेंट प्रोग्राम है ये। 9 साल बेमिसाल के। एक ऐसी योजना उज्ज्वला जो भारत सरकार के पैसे से नहीं है जी। आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि इसमें आप लोग जो सब्सिडी लेते थे, जो इस देश के सक्षम नागरिक थे इकोनॉमिकली, और जो सब्सिडी लेते थे, प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या। प्रधानमंत्री जी की अपील पे सब्सिडी छोड़ी लोगों ने, जो पैसा बचा कोई और योजना ला सकते थे, लेकिन वो योजना और नहीं लाए, वो उज्ज्वला लाए। ये ऐसे में डिफरेंट एंगल इसलिए दे रहा हूं कि बहुत नए काम हुए हैं देश की विकास के लिए भी। अब जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट दिया, उस समय लोगों ने कहा ये कैसे होगा जी, ये तो हो नहीं सकता। जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट दिया था उस समय हम करीब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास थे, थोड़ा कम था। हम मनमोहन सिंह जी के पूरे 10 साल के कालखंड का जिक्र करें तो हम 10वीं इकोनॉमी रहे, संसार की 10वीं इकोनॉमी, और कभी 11वीं हुई, फिर 10वीं हो गई, लेकिन हम 9th में नहीं आए पूरे 10 साल में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट भी दिया, टेक्नोलॉजी का यूज भी किया, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई, तो हम 10वीं इकोनॉमी से हम 5वीं इकोनॉमी में आ गए। हमने उस इकोनॉमी को पछाड़ा जिसने हमारे पे शासन किया। हम इंग्लैंड को पछाड़ करके 5वीं इकोनॉमी में आए। बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी के जीडीपी के विषय को लेकर के भी आलोचना करते हैं कि ये कैसे पहुंच जाएंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे। मैं कहता हूँ 3.7 के आसपास हम पहुंच गए, और जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया 2023 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे। जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी साइज बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और देश सक्षम होता है, जनता को पैसा मिलता है, तो जनता की वेलफेयर स्कीम भी तेजी से आगे बढ़ती है। हॉलिस्टिक अप्रोच है, कोई ऐसी योजना साइलो में नहीं है प्रधानमंत्री जी। जैसे महिलाओं की स्कीम ली तो पहले उन्होंने कहा कि कंसीव होते समय अंडरवेट बच्चे पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है, तो पता चला मां को पोषण पूरा नहीं मिलता, तो मातृ वंदना स्कीम लेकर आए, 5,000 रुपए माता के खाते में डाल। उसके बाद जननी सुरक्षा को सुदृढ़ किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ
आगे चले, इसलिए महिला सशक्तिकरण भी हुआ। मैं योजनाओं का सारों का नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ ये तो हुई योजनाएं। और दूसरा जो विषय हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी का रहता है, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी का रहता है। इस फ्रंट में भी नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है कि जो 9 साल है निश्चित रूप से बेमिसाल है। हम कई बार ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं, आज बम ब्लास्ट यहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, बनारस हो गया, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, बॉम्बे में हो गया। ये सब घटनाएं आपके भी ध्यान में है कि बंद हुई है या बिल्कुल अंकुश लगा जैसा एक वातावरण बना है। नक्सलवाद के जो जिले थे उनकी संख्या भी कम हुई है। बाहर जिसको हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित है। और दूसरा, भारत का मान और सम्मान जो दूसरे देशों में बढ़ा है वो तो काबिल तारीफ है। आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अभी अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका उनको 21 तोपों की सलामी देगा।